अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति आमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीना वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मरहूम मोहम्मद कल्लू साहब, उनके बच्चों ने महफिले मिलादे पाक को रचाया सजाया है। मैं गुजारिश करूंगा अहले ज़ौक़ हज़रात से कि अगर मेरी आवाज़ आपके कानों से टकरा रही है तो थोड़ी देर के लिए महफिले मिलादे पाक में तशरीफ़ लाकर सवाब दारैन हासिल करें। अभी आली जनाब अल्ताफ़ रजा से बहुत ही अच्छे अंदाज में नाथे मुस्तफ़ा समात कर रहे थे, मनकबते गौसे पाक भी, और मेरे बाद मुकर्रिरे बेबाक हमारे और आपको आपका खतीबो इमाम नौजवान मुकर्रिर खतीबे बाकमाल हजरत हाफिज़ कारी अकबरुल कादरी साहब किबला, इनकी तकरीर आपको समात करनी है। और ये जब बोलते हैं तो राजधानी की तरह बोलते हैं। राजधानी भी इसके सामने फेल है कि नहीं? तो जब राजधानी फेल है तो लोकल क्या करेगा? तो जहां तहां रुकेगा ही, है ना। और अभी फिलहाल आप लोग सब लोकल पर चल रहे हैं, मेरे साथ तो लोकल बन के चलना होगा। सुपर फास्ट आएंगे तो हम लोग सब मिल करके दुआ करें कि अल्लाह व तबारक व ताला आपके और हमारे खतीब इमाम के सीने में और कुव्वत अता फरमाए, है कि नहीं। ये महीना गौसे पाक अब्दुल कादिर जिलानी का चल रहा है ना। अच्छा, एक बात बताओ प्यारे कि गौसे पाक अब्दुल कादिर जिलानी की अम्मी जान का नाम क्या है? गौस से मोहब्बत करते हो? बताओ ना। चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं, हम बताएंगे। गौसे पाक अब्दुल कादिर जिलानी का वालिदे बुजुर्गवार का नाम बता दो। अम्मा यार, कैसे गौस के चाहने वाले हो। चलो उनके नाम नहीं तो सज्जदना गौसे पाक अब्दुल कादिर जिलानी के नाना जान का नाम बता दो। देखो कौन है।
किस तरह आशिके गौस हो, तभी तो आज कभी हमारे नबी की शान में गुस्ताखियां की जा रही है। कभी उनके औलादों पे सैयदना इमाम हुसैन अली मकाम की शान में गुस्ताखी हो रही है, कभी मौलाए कायनात की बारगाह में गुस्ताखी हो रही है। क्या वजह है? आप कुछ जानते ही नहीं। अगर आप जान जाएंगे तो आप खामोश रहेंगे? नहीं रहेंगे। आइए कुछ मैं बयान करूं। सबसे पहले मरकज़ अकीदत मालिक को जन्नत आबरूए रिसालत नौशाए बज़्म जन्नत जाने ईमा साहिब कुरान हबीबुर रहमान सैयदुल इंसोजाम मालिको कोनो मकाम मुख्तारे कुल सैयदुस सकलैन इमामुल किबलतैन नबीयुल हरमैन साहिबे काबा कौसैन जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दरबारे गोहरबार में जी लगाकर दरूद पाक पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ले अला सैयदना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि दाइमन अलैहि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हमको जानना चाहिए है कि नहीं? गौसे पाक अब्दुल कादिर जिलानी की अम्मी जान का नाम उम्मुल खैर फातिमा। क्या नाम है? उम्मुल खैर फातिमा। और उनके नाना जान का गौसे पाक का अब्दुल्ला सुमई। और उनके बाबा जान का एकदम अबू साले मूसा जंगी दोस्त है। अरे जब जानेंगे तब न उनसे हम बगावत करेंगे जो दासना में बैठकर हुजूर की शान में गुस्ताखी कर रहा है। नबी की अजमत पर हमला कर रहा है। तब जानोगे तब ना उसका जवाब दोगे। हम इश्क करते हैं, मोहब्बत करते हैं। जब मेरे नबी की शान की तौहीन करता है, अजमत पर हमला करता है, तो हम नबी से इश्क करने वाले हैं। मुझे तकलीफ होती है, आपको भी तकलीफ होता है, या तकलीफ भी नहीं होती है? इतना तो महसूस होना चाहिए कि मेरे नबी की शान में गुस्ताखी की जा रही है। आपको भी तकलीफ होनी चाहिए, हमें भी तकलीफ होनी चाहिए। लेकिन प्यारे मुसलमानों जरा गौर करो, जब उस बनाने वाले रब ने मेरे महबूब को रहमतुल लिल आलमीन से नवाजा है, तो उसका कहने से न मेरे नबी की अज़मत घटेगी, कभी भी घट नहीं सकती। मेरे मुस्तफा रहमतुल लिल आलमीन है, रहेंगे, हमेशा के लिए रहेंगे। आज आप न्यूज में भी देखे होंगे कि सलमान अजहरी साहब की रिहाई हो गई। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। वो आशिके रसूल हैं, वो दुनिया की परवाह नहीं किया था। इसीलिए तो किसी शायर ने खूब कहा कि जान मांगो तो जान दूंगा, माल मांगो तो माल दूंगा, मगर हमसे ये ना होगा कि नबी का जाहो जलाल दूंगा। मगर हमसे ये ना होगा कि नबी को जाहो जलाल दूंगा। तो प्यारे मुसलमानों, यही अंदाज आपको पैदा करना है कि जब मेरे नबी की अजमत पर, जब मेरे नबी की शान में, जब मेरे आका की शान में कोई गुस्ताखी करे, तो हम जान से भी खड़े हो जाए और माल से भी खड़े हो जाए।
दरूद पाक पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि दाइमन अलैहि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। ये महफिल मिलादे पाक इसाले सवाब की भी महफिल है। अच्छा बताइए, अब जिसे मौत ना हो वो अगर मरना चाहे उसकी मौत आएगी? बोलिए ना। नहीं। लेकिन एक इंसान था, जब घर आता तो उसकी बीवी 4 बात है ना, कुछ नहीं लेकर आता था, कुछ लेके नहीं आता था, 4 बात 10 बात। उन्होंने सोचा कि इससे अच्छा है, कुछ तो सुकून मिल ही नहीं रहा, बाहर जाते तो कोई काम नहीं, घर आते तो बीबी से 4 बात। गया छत्ता पर, अब बोला हम वहां से कूदक के जान दे, है ना, काका छत्ता पर चढ़ गया, बोला अब हम जाने दे देंगे। पहुंच गया मलकुल मौत, बोला खबरदार अभी तुम्हारा टाइम नहीं हुआ, रुक जा। बोला हम क्या करें, हम क्या करें, तब मेरे पास तो कोई हुनर नहीं, कोई काम नहीं। घर जाते हैं तो माँ बाप 4 बात, बीवी 4 बात, इससे अच्छा है। तब बोला सुनो एक नुस्खा देते हैं। बोला कौन सा नुस्खा? बोला जाओ एक डिस्पेंसरी खोल लेना, दवा खाना। बोला अच्छा ठीक है। बोला हम जा रहे हैं दवा खाना खोलेंगे। खोला, बोला दवा कौन सा देंगे, हम दवा भी ना जानते। बोला जा कलर घोर के रखना 3-4 में, और इलाज करने से पहले हमको देखना। कौन बोल रहा? मलकुल मौत। पहले हमको देखना, जिसका सराहने खड़ा रहेंगे उसे तुम इलाज कर देना, और जिसका पैताने रहेंगे उसको बोल देना कि सफा हो जाएगा, है कि नहीं? क्या कहा? इंतकाल हो जाएगा। अब तो डिस्पेंसरी खोल लिया। जब मरीज आया, आने के बाद देखा कि किधर है, देखा सराहने खड़ा है, हाँ ठीक हो जाएगा। वही दवाई घोर के देता रहा, ठीक हो जाता रहा। और फिर मरीज आया तो देखा मलकुल मौत पैताने खड़ा है, तब बोला ये मर जाएगा। अब बड़ा से बड़ा डॉक्टर पर लेके जा रहा, मर जा रहा। आज जिसको कह दे कि ये जिंदा रहेगा वो जिंदा हो जाए। अब इसकी तो पब्लिसिटी पूरा हो गई है, रानी गाने वाला डॉक्टर ठप, आसनसोल वाला, जमुरिया वाला, सबकी मार्केट डाउन हो गई है कि ना? जिसको कह दे कि मर जा तो मर गया, और जिसको कह दे कि नहीं ये जिंदा रहेगा, इसलिए मलकुल मौत का कमाल है यहाँ। जिसका सराहने देखता था बोला इसका ठीक है, हम दवा दे रहे हैं ठीक हो जाएगा। जिसका पैताने देखता था डायरेक्ट कहता रहा मर जाएगा। बोला अच्छा। अब जब पब्लिसिटी हो गई है तो पब्लिसिटी के साथ साथ तो पैसा भी आने लगा ना, है कि नहीं? अब पैसा के नोट पर वो सोता था, है कि नहीं? सोता था। अब जब सोना शुरू कर दिया और मौत को भूल गया, है ना, मौत को भूल गया। जब सोया हुआ था मलकुल मौत इसी के पैताने आके खड़ा हो गया, है कि नहीं? जब पैताने खड़ा हो गया था तो ये तो पैताना जानता था, फौरन पैताने को सर तरफ कर लिया अपना, है ना, इधर सर था तो इधर कर लिया। तो अब फिर मलकुल सराहने आया, फिर सर को इधर पलट के पैताने कर लिया। ये मामला चलता रहा थोड़ी देर तक। घर वाले ने सोचा या अल्लाह आज मेरे शौहर को क्या हो गया, कभी इधर कभी उधर, है कि नहीं, कभी इधर कभी उधर, मामला क्या है? तो घर वाला देखा इसी तरह मामला चल रहा, घर वाला आया और उसको चरपाई में बांध दिया, है कि नहीं? बोला अब जो होगा, अरे सुबह में डॉक्टर के यहाँ ले जाएंगे, लेकिन इसका हरकत तो ठीक नहीं, कभी इधर से उठ रहा था इधर जा रहा है, इधर से उठ के जा रहा है इधर जा रहा है, यहाँ तो मलकुल मौत इधर उधर हो रहा है, सराहने और पैताने सब तो देख नहीं रहे, खाली यही देख रहा कि बेटा आज तो हम गए, आज मेरी खैर नहीं, पहले जान रहा था जान देने के लिए, अब नोट आने लगा मौत को भूल गया। मौत बरहक है,
अरे जब इतना आइडिया मिल गया था, जब तुम्हारे सराने मलकुल मौत खड़ा हो गया, इस टाइम पढ़ता अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ईमान पर खात्मा हो जाए। तो नोट के वजह से अब तरबतर होने लगा, घर वाले ने बांध दिया, बांधा, फिर मलकुल मौत पैताने खड़ा हो गया। हो नहीं था तो वो मुखातिब होता है, जानते हैं ये तो मेरा घर वाला मरवा रहा है। क्या बोला? मेरा घर वाला मरवा लेना था, हम इधर उधर करते रहते, सराहना पैताने सराहना पैताने। देखिए सोच बदलो, सोच को बदल डालो। अब एक मर्तबा दरूद पाक पढ़ ली, उसके बाद मेरी तकरीर शुरू होगी। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि दाइमन अलैहि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। गौसे पाक का ये महीना चल रहा है, वो गौसे पाक अब्दुल कादिर जिलानी पे कुर्बान जाओ प्यारे। वो सैयदना गौसे पाक अब्दुल कादिर जिलानी मादर जात वली है, पैदा हुए वली बनकर। वो वली ये कामिल सैयदना गौसे पाक अब्दुल कादिर जिलानी की बारगाह में एक पादरी आया। पादरी किसे कहते हैं? जो चर्च खाना में भाषण देता है, वो आया और इरशाद फरमाया, अल उलमाओ बनी इसराइल, बनी इसराइल के अंबिया के तरह मेरे उलमा होंगे। ये कौन फरमा रहा? आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। जब उस पादरी ने कहा अल उलमाओ बनी इसराइल, बनी इसराइल के अंबिया के तरह मेरे उलमा होंगे, तो पादरी ने कहा ऐ गौसे पाक अब्दुल कादिर जिलानी, बनी इसराइल के अंबिया तो मुर्दे को जिंदा करते थे, मुर्दे को जिंदा करते थे। तो आपके नबी इरशाद फरमाया अल उलमाओ बनी इसराइल, बनी इसराइल के अंबिया के तरह मेरे उलमा होंगे। तो आए गौसे पाक अब्दुल कादिर जिलानी, आप मुर्दे को जिंदा कर देंगे, है कि नहीं? क्या कहा? आप मुर्दे को जिंदा कर देंगे। जो ही कहना था कि मेरे सैयदना गौसे पाक अब्दुल कादिर जिलानी जलाल में आते हैं और इरशाद फरमाते हैं, ऐ पादरी सुन, अगर मेरे नबी का फरमान है तो वो हकीकत है, वो हकीकत है। आसमान दो टुकड़े हो सकते हैं, लेकिन नबी की ज़बान मुबारक से जो बात निकल जाती है वो तब्दील नहीं हुआ करती, बल्कि वो हकीकत हुआ करती है। तो उस पादरी ने कहा कि जब आपके नबी ने फरमाया है तो आप चलिए कब्रिस्तान, है कि नहीं? कब्रिस्तान चलिए। कब्रिस्तान लेकर के आया सबसे पुरानी कब्र के पास, और पुरानी कब्र के करीब आया। तो आने के बाद उस पादरी ने कहा कि गौसे पाक अब्दुल कादिर जिलानी, अब इसी कब्र से मुर्दे को जिंदा कर देंगे। क्या कहा? इसी कब्र से। तो मेरे गौसे पाक अब्दुल कादिर जिलानी इरशाद फरमाते हैं, पादरी सुन, सिर्फ जिंदा कर दूं, सिर्फ जिंदा कर दूं। पादरी परेशान हो गया, अरे सिर्फ जिंदा कर दूं और क्या? बोला ए पादरी सुन, तुम जिंदा करने की बात करते हो, अरे दुनिया में इसका क्या पेशा था, कौन सा काम किया करता था? अगर उसी के साथ उठा दूं तब, उसी के साथ उठा दूं तब। तो पादरी और परेशान हो गया, हम तो सिर्फ जिंदा करने की बात करते हैं और मेरे गौसे पाक अब्दुल कादिर जिलानी सब जान रहे हैं कि ये दुनिया में कौन सा काम करते थे। अल्लाहु अकबर। सैयदना गौसे पाक अब्दुल कादिर जिलानी कुंबे इजनी का सदा बुलंद करते हैं और अपने कदम मुबारक को ठोकर मारते हैं। कब्र से वो मुर्दे हारमोनिया लिए हुए खड़े हो गए, और जो ही खड़ा होना था कि पादरी देख करके हैरानो परेशान रह गया।
अल्लाहू अकबर। सैयदना गौसे पाक अब्दुल कादिर जिलानी के हाथों पे पूरी जमात के साथ कलमा तैयब ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ करके इस्लाम में दाखिल हो। वो है सैयदना गौसे पाक अब्दुल कादिर जिलानी। वो सैयदना गौसे पाक अब्दुल कादिर जिलानी पे कुर्बान जाओ प्यारे मुसलमानों। वो सैयदना गौसे पाक अब्दुल कादिर जिलानी का एक दीवाना मिस्र की सरजमीन पे रहा करता था, जो हर 11 तारीख को सैयदना गौसे पाक अब्दुल कादिर जिलानी के नाम से अपने घरों में फातिहा खानी का एहतमाम किया करता था। लेकिन प्यारे वो बहुत गरीब था। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, जरा गौर करो प्यारे मुसलमानों, एक रिक्शा चलाने वाला, एक ठेला चलाने वाला, वो दिन भर में कितना कमाया करता होगा ये आपको बखूबी मालूम है। लेकिन गौसे पाक से बेपनाह मोहब्बत और इश्क किया करता था कि हर 11 तारीख को सैयदना गौसे पाक अब्दुल कादिर जिलानी के नाम से अपने घरों में 11 रुपया जो हो सकता था उससे अपने घरों में फातिहा खानी का एहतमाम इंतजाम करता रहा। लेकिन एक दिन सैयदना गौसे पाक अब्दुल कादिर जिलानी का निगाहे करम ऐसा हुआ कि वो ठेला चलाने वाला करोड़ों का मालिक बन गया। कहिए सुभान अल्लाह। करोड़ों का मालिक बन गया। और जब करोड़ों का मालिक बन गया तो फिर 11 तारीख जब आया, सैयदना गौसे पाक अब्दुल कादिर जिलानी का उर्से मुबारक आया, तो पहले तो 11 रुपया का फातिहा कराता था, तो अब तो गौसे पाक का खास करम हो गया है, अब करोड़ों का मालिक बना दिया है। तो अब अपनी शान के मुताबिक, अपनी आन के मुताबिक महल्ले में जो गरीब थे उसको भी दावत दे दिया है, मेहमान रसूल को भी बुला लिया है, जो बेवा थी उसको भी बुलाया, जो यतीम था न जाने कितने को इकट्ठा कर लिया, अपने दोस्तों अहबाब को भी यही कह करके बुलाया कि आज सैयदना गौसे पाक अब्दुल कादिर जिलानी का उर्से मुबारक है, डेग फातिहा खानी का इंतजाम है, लंगर खानी खा करके जाइए। अजीजाने मिल्लत इस्लामिया, उनका नाम क्या था? यूसुफ था, जो मिस्र की सरजमीन पे रहा करता था। उसका पेशा क्या था? वो ठेला चलाया करता था। अल्लाहू अकबर। गौस का करम हुआ, करोड़ों का मालिक बन गया। जब मालिक बन गया तो अपनी शानो शौकत के साथ गरीबों को, यतीमों को, मिस्किनों को, मेहमान रसूल को, उलमाए कराम को, अपने दोस्तों अहबाब के, अपने पड़ोस में जो गरीब थे उसे भी इकट्ठा कर लिया। और इकट्ठा करने के बाद गौसे पाक अब्दुल कादिर जिलानी का लंगरे आम में दावत दे चुका है। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, ठीक 11 तारीख को यूसुफ का तबीयत खराब होता है। और खराब जब हुआ, इस तरह खराब हुआ कि अब यूसुफ कहने लगा, ए मेरे बेटे, ए मेरे लाल, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं बस चंद ही लम्हों में इंतकाल कर जाऊंगा। लेकिन आज गौसे पाक अब्दुल कादिर जिलानी का डेग फातिहा का इंतजाम है और मैंने कसीर लोगों को दावत दे चुका हूँ। अल्लाहू अकबर। जब मेरे साथ ये मामला आ जाए, जब मैं इंतकाल कर जाऊं तो चटाई में लपेट कर घर के एक कोने में खड़ा कर देना, और जो मेरे गौसे पाक का मेहमान आएगा उसे ये मत कहना कि मेरे अब्बू जान का इंतकाल हो गया है, बल्कि ये कहना कि मेरे अब्बू जान बाजार गए हुए हैं, थोड़ी देर में तशरीफ ले आएंगे, दस्तरखान लगा हुआ है, सैयदना गौसे पाक अब्दुल कादिर जिलानी का लंगर चल रहा है, आप तशरीफ रखिए और शिकम शैर हो करके गौसे पाक का लंगर खाइए और अपने अपने घर जाइए। अजीजाने मिल्लत इस्लामिया, एक आया तो यही सवाल किया, ए यूसुफ का नौजवान लड़का, तुम्हारा अब्बू जान कहाँ है? अब्बू जान का आखिरकार इंतकाल हो जाता है और इंतकाल होने के बाद दस्तूर के मुताबिक
उसे चटाई में लपेट कर कोने में खड़ा कर दिया और बाहर से ताला मार दिया। मेहमान आ रहे हैं, वो यूसुफ का नौजवान लड़का सबको यही कह रहा है कि अब्बू जान बाजार गए हुए हैं, बस थोड़ी देर में आ जाएंगे। दस्तरखान लगा हुआ है, गौसे पाक का लंगर खा लीजिए और खा करके जाइएगा। एक को यही सवाल किया, दूसरा भी आया यही सवाल किया, यूसुफ का नौजवान लड़का तुम्हारा अब्बू जान कहाँ गया है? यही जवाब मिला, मेरे अब्बू जान बाजार गए हुए हैं, गौसे पाक का लंगर चल रहा है, आप खाना खा लीजिए। उनके दोस्तों अहबाब जब आए, कहा अरे मुझे दावत दे करके यूसुफ नजर नहीं आ रहा है, कहाँ गया है? वो नौजवान आता है, यूसुफ का लाडला बेटा आता है, मेरे अब्बू जान के दोस्त बस दस्तरखान लगा हुआ है, आप गौसे पाक का लंगर खाइए, मेरे अब्बू जान बाजार गए हुए हैं, बस थोड़ी देर में आ जाएंगे। दोस्तों अहबाब ने खाना खा लिया है, मोहल्ला के कुछ बुजुर्ग आए, औलमा आए, औलमा भी आए तो कहा है यूसुफ का नौजवान लड़का तुम्हारा अब्बू जान कहाँ गया है? अल्लाहू अकबर। वो यूसुफ का लड़का अर्ज करता है मेरे अब्बू जान बाजार गए हुए हैं, बस थोड़ी देर में आ जाएंगे, दस्तरखान लगा हुआ है, गौसे पाक का लंगर खा करके जाइएगा। अजीजाने मिल्लत इस्लामिया, एक आया यही जवाब, दूसरा आया, तीसरा आया, चौथा आया, यहाँ तक के 10 नौजवान 10 लोग आए, 10 ने यही सवाल किया तुम्हारा अब्बू जान कहाँ गए हैं? उस यूसुफ का नौजवान लड़का कहा कि मेरे अब्बू जान बाजार गए हुए हैं, बस थोड़ी देर में आ जाएंगे, गौसे पाक लंगर आप खा करके जाएं। अजीजाने मिल्लत इस्लामिया, उसी लंगर खानी में 4 नूरानी शक्ल वाला इंसान भी तशरीफ ला रहे हैं। अल्लाहू अकबर, कुर्बान जाओ प्यारे मुसलमानों। जब वो 4-5 नूरानी शक्ल वाला यूसुफ का घर तशरीफ लाता है और लाने के बाद सलाम पेश करता है, पेश करने के बाद मुखातिब होता है, ऐ यूसुफ का नौजवान लड़का तुम्हारा अब्बू जान कहाँ गया है? अल्लाहू अकबर। यूसुफ का वो नौजवान लड़का अर्ज करता है हुजूर आप लोग तशरीफ रखिए, गौसे पाक का लंगर खा करके जाएंगे, मेरे अब्बू जान बाजार गए हुए हैं, थोड़ी देर में आ जाएंगे। इतना कहना था, फिर मुखातिब होता है ऐ यूसुफ का नौजवान लड़का तुम्हारा अब्बू जान कहाँ गए हैं? एक मर्तबा कहा, दूसरी मर्तबा कहा, तीसरी मर्तबा कहा ऐ यूसुफ का नौजवान लड़का तुम्हारा अब्बू जान कहाँ गया है? इतना कहना था कि वो जारो कतार रोने लगे और रोते रोते अर्ज किया यूसुफ का लड़का ऐ 4 नूरानी शक्ल वाले इंसान, मेरे अब्बू जान बाजार गए हैं, दस्तरखान लगा हुआ है, आप गौसे पाक का लंगर खा करके जाइए। वो 5 नूरानी शक्ल वाला इंसान इरशाद फरमाता है ऐ यूसुफ का नौजवान लड़का जब तक तुम्हारा अब्बू जान नहीं आएगा मैं खाना ही नहीं खाऊंगा। इतना कहना था कि वो जारो कतार रोते हुए अर्ज किया, 4 नूरानी शक्ल वाला इंसान से अर्ज कर रहा है हुजूर मेरे अब्बू जान का इंतकाल हो गया है। अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर। वो 4-5 नूरानी शक्ल वाला इंसान कोई आम इंसान नहीं थे, उसमें नजामुद्दीन औलिया महबूब इलाही भी थे, साबिर पिया कलियरी भी थे, अताए रसूल गरीब नवाज भी थे, बाबा फरीद शकरगंज भी थे, और उसे 4-5 नूरानी शक्ल वाला सैयदना गौसे पाक अब्दुल कादिर जिलानी भी थे। उसी 5 नूरानी शक्ल वाले में मेरे गौसे पाक भी थे, भले यूसुफ का नौजवान लड़का, जब तक ले तुम्हारा अब्बू जान नहीं आएंगे, हमें दावत दे दिया और
कहाँ चले गए, जब तक नहीं आएगा मैं खाना ही नहीं खाऊंगा। इतना कहना था, यूसुफ का नौजवान जारो कतार रोने लगा और रोते रोते अर्ज किया, हुजूर मेरे अब्बू जान का इंतकाल हो गया। इतना कहना था, गौसे पाक अब्दुल कादिर जिलानी इरशाद फरमाते हैं, ऐ नौजवान कहाँ है, चलो। अल्लाहू अकबर। यूसुफ का लड़का दरवाजे को खोलता है। खोलने के बाद मेरे गौसे पाक दाखिल होता है। दाखिल होने के बाद क्या देखता है कि यूसुफ को चटाई में लपेट कर कोने में खड़ा कर दिया। मेरे गौसे पाक अब्दुल कादिर जिलानी इरशाद फरमाते हैं, ऐ यूसुफ मुझे दावत दे करके तुम कहाँ चले हो, चलो उठो मेरे साथ खाना खाना है। इतना कहना था कि यूसुफ के अंदर जिंदगी पैदा हो गई है। मेरे साथ गौसे पाक अब्दुल कादिर जिलानी के साथ बैठ करके यूसुफ खाना खा रहे हैं। वो गौसे पाक अब्दुल कादिर जिलानी कौन है? वो गौसे पाक अब्दुल कादिर जिलानी मौलाए कायनात शेरे खुदा का पोता है। वो गौसे पाक अब्दुल कादिर जिलानी सैयदना इमाम हुसैन आली मकाम के औलाद है। जब औलाद का ये मकाम हो सकता है तो नबियों के सरदार का मकाम का अंदाजा कौन लगा सकता है? वो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में जो आज गुस्ताखियां की जा रही है, जो मेरे नबी की अस्मत पर कभी हमला किया जा रहा है, तो आए मुसलमानों अब हम लोग तैयार हो जाए कि जब मेरे नबी की अस्मत पर बात आए, न हम जान देखेंगे न माल देखेंगे, हम सब कुछ अपने नबी पर कुर्बान कर देंगे, कुछ अपने नबी पर कुर्बान कर देंगे। एक मतबार आका की बारगाह में दरूद पाक पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि दाइमन अलैहि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। आखिरी बात करके आपसे रुखसत हो जाऊंगा, इसलिए कि मुकर्रिर नौजवान आप और आपके और हमारे खतीब व इमाम जलवागर हो चुके हैं। बस मुख्तसर और तकरीर होगी मेरी। एक वाकया बयान कर दूं, इसलिए कि ये इसाले सवाब की महफिल है। वो वाकया क्या है? मदरसे में एक बच्चा लेकर के आया और मैंने कहा कि अब मेरे मदरसे में फुल हाउस हो गया है, आप आइंदा साल लेकर के आए। लेकिन उनके वालिदे बुजुर्गवार बेपनाह कुरान से मोहब्बत करता था। हमने कहा भाई अभी मेरे पास एक लिमिट होता है, हर स्कूल का हर मदरसा का एक ज़ाब्ता होता है कि हम इतने ही बच्चा रखेंगे। मैंने कहा मेरे पास हाउस फुल हो गया है, आइंदा साल लेकर के आया, के लिए खाने पीने का भी नज़्म रहता है। उन्होंने बजीद हो गया, बोला हाफिज साहब मेरे बच्चे को रख लीजिए। मैंने कहा अभी नहीं हो सकेगा। उन्होंने कहा हाफिज साहब आपके बच्चे जो दस्तरखान पे खाना खा लेता है, खाना खाने के बाद जो रोटी का टुकड़ा बच जाता है वही मेरे बच्चे को खिला दीजिएगा। ये गवारा करेगा? हमको आपको गवारा करेगा? अगर ऐसा कोई बात बोल दे तो नहीं करेगा गवारा। हाफिज साहब मेरे बच्चे को जब सारे बच्चे खा ले और जो बच जाए उसी को खिला दीजिएगा। अल्लाह अकबर। लेकिन हाफिज साहब मेरे बच्चे को दाखिला ले लीजिए। अल्लाह अकबर। मैंने उस बच्चे को हाफिज साहब के हवाले कर दिया। हाफिज साहब रखिए, अब इंतजाम करने वाला रब है कि नहीं? अब इंतजाम करने वाला रब है। अल्लाह अकबर। अभी 2 दिन नहीं गुजरा था, है कि नहीं? उस बच्चे को दाखिला ले लिए, 2 दिन नहीं गुजरा था कि एक बुढ़िया मदरसे में पहुंची। कहिए सुभान अल्लाह, है ना? हाफिज जी के पास अस्सलामु अलैकुम। बोला वालेकुम सलाम। बोला हाफिज साहब, बोले एक बच्चे को मेरे घर में खाने का इंतजाम। कहिए सुभान अल्लाह। हम अभी सोच ही रहे थे कि कहां से लाएंगे, अल्लाह ने इंतजाम कर दिया। हाफिज साहब आए,
जब ये कहा कि एक बच्चे को मेरे हवाले कर दीजिए, खाने पीने का इंतजाम कर दीजिए, तो मेरा भी जहन, हाफिज जी का भी जहन उसी के जानिब, वही बच्चे के जानिब जिसका बाप ने कहा कि जब दस्तरखान पे बच्चे लोग खा लें उसके बाद बच जाए तो मेरे बच्चे को खिला दीजिएगा। अल्लाहू अकबर। मैंने उस बच्चे को उसके हवाले किया। हवाले करने के बाद वो बूढ़ी माँ उस बच्चे से कहा, बेटा चल मेरा घर देख ले। घर गया, घर को दिखा दिया और दिखाने के बाद कहा, बेटा मैं तो ज़ईफ हो गई, मैं रोजाना तो तुझे लेने नहीं आ सकूंगा, तू मेरा घर चलाना खाने के लिए, मेरा घर देख लिया ना। अल्लाह अकबर। अब वो बच्चा जाने लगा उस बूढ़ी माँ के घर। लेकिन बूढ़ी माँ का अंदाज देखो प्यारे, जब वो तावे पे रोटी बनाती थी ना तो ये कह करके बनाती थी कि ये जो पहली रोटी है ना हम हाफिज साहब को बेटा खिलाएंगे। कितने जल्दी मोहब्बत भी हो गए। क्या कहा? मैं हाफिज जी बेटे को खिलाऊंगी, बाद में अपनी रोटी खाऊंगा, पहले हाफिज जी की। ये रास्ता चलता रहा। लेकिन कुछ ही दिनों के बाद, कुछ अरसे के बाद वो बच्चा जब हाफिज कुरान बन गया तो उनके घर से भी आए, उनके माँ बाप भी आए, भाई बहन भी आए, सब आए कि मेरा बेटा हाफिज कुरान बन गया तो चलो मदरसा। अल्लाहू अकबर। जब वो बच्चा हाफिज कुरान बना तो अपने उस्ताद से कहा कि हाफिज साहब हमें इजाजत दीजिए, सबसे पहली खुशखबरी मैं अपनी बूढ़ी माँ को सुनाना चाहता। अल्लाह अकबर। हाफिज साहब कहा, बेटा तुम्हारा अब्बू जान आया हुआ है, तुम्हारा अम्मी जान आया, तुम्हारा भाई जान आया हुआ है। उस बच्चे ने कहा, आकर के मिलेंगे, पहले उस बूढ़ी माँ से मिलने जाना है जिसने मुझे खिलाया है, बहुत प्यार से खिलाया है। आज जब मैं हाफिज कुरान मुकम्मल बन चुका हूँ तो ये मेरा फर्ज बनता है कि सबसे पहली खुशी मैं अपनी माँ के जान। अल्लाहू अकबर। हाफिज साहब से इजाजत लिया, घर गया। अभी रास्ते ही में चल ही रहा था कि जाते जाते क्या देखता है, उनके घर पे भीड़ लगी हुई है, रोने की आवाज आ रही है। अल्लाहू अकबर। बच्चा जो ही गया, जाने के बाद क्या देखा कि उस बूढ़ी माँ का इंतकाल हो गया है। अल्लाहू अकबर। पड़ोस वाले ने कहा, हाफिज साहब चलिए मेरे घर में खाना खा लीजिएगा। वो बच्चा कहा, नहीं मैं खाने के लिए नहीं आया बल्कि अपनी माँ की खुशखबरी देने के लिए आया हूँ। अल्लाहू अकबर। वो बच्चा पलटकर मदरसे के जानिब आ रहा है। अल्लाहू अकबर। जब मदरसे के जानिब आया, उस्ताद चेहरे को देखा, चेहरा गमगीन है। उस्ताद ने कहा, बेटा क्या बात है? अल्लाहू अकबर। वो रोते रोते हुए अर्ज करता, हाफिज साहब उस बूढ़ी माँ का इंतकाल हो गया है। अल्लाहू अकबर। बुलाए बेटा घबराने की जरूरत नहीं है, उसके लिए तुम दुआ कर दो, दुआ कर दो। अल्लाहू अकबर। जब वो बच्चा रात में खा करके सो गया और सोने के साथ साथ वो बच्चा क्या देख रहा है, बल्कि वो बच्चे के साथ उनके मोहल्ले में औरतें भी देख रही थी कि वो जन्नत में टहल रही है, जन्नत में टहल रही है। आलमे तसव्वुर में पूछा गया, ये मकाम कहां से मिला, ये मर्तबा कहां से मिला? तो गायब से आवाज आई, अल्लाहू अकबर। वो बूढ़ी माँ जो पहली रोटी ये कह करके बनाती थी कि हम हाफिज साहब बेटे के लिए बना रहे हैं, यही अदा रब को पसंद आ गया। अल्लाह तबारक व तआला उस बूढ़ी माँ की सारी खताओं को माफ कर, सारी खताओं को माफ कर दिया। तो ऐ प्यारे मुसलमानों, आज कल्लू साहब के उनके बेटों ने अपने माँ बाप के लिए इसाले सवाब की महफिल सजाई है और उलमाए कराम को भी बुलाया है और मेहमान रसूल को बुलाकर कुरान की भी तिलावत करवाई है, खाने पीने का भी इंतजाम किया है। मैं रब की बारगाह में दुआ करूंगा कि सैयदना गौसे पाक अब्दुल कादिर जिलानी के सबको तूफैल से परवरदिगार आलम आली जनाब मोहम्मद गुड्डू साहब के खानदान दर खानदान में जितने लोग इंतकाल फरमा चुके हैं, मौला करीम उनके गुनाह
सगायर गुनाह कबायर को माफ अता फरमाए और उनके कब्र पर रहमत व नूर की बारिश अता फरमाए। हश्र के दिन कोई आसरा चाहिए, गौसे दामने मुस्तफ़ा चाहिए, मेरे टूटे हुए दिल को क्या चाहिए, जलवा गाहे हबीबे खुदा चाहिए। एक तरफ खुल्द है एक तरफ उनका दर, सोचता हूँ किधर देखना चाहिए। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।